हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टर ऑफ द डीप मूवी की। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक कार्गो शिप को दिखाया जाता है जो कि समुद्र में था, जिसके अंदर एक वुमेन नहा रही होती है कि तभी उसके बाद में उस शिप पर एक सी मॉन्स्टर हमला कर देता है। तो वहाँ सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उस शिप को तबाह करने लगता है। उस मॉन्स्टर का बहुत बड़ा मुंह होता है, वो उनमें से कई लोगों को खा भी लेता है और वो शिप भी तबाह कर देता है। उसके बाद में हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक और शिप को उसी एरिया में दिखाते हैं। उस शिप के क्रू को मछली पकड़ते हुए एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक ऑक्टोपस बंद था। वो सारे लोग उस ऑक्टोपस को निकाल लेते हैं और बहुत हैरानी से देखते हैं। वो लोग उसे खाने की शर्त लगाते हैं। तभी हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम जून था। वो अपनी बहन मे को बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है। मे कंप्यूटर पे किसी काम में बिजी होती है। वो बच्चा अपनी बहन मे को उस ऑक्टोपस के बारे में बताता है, तो वो भी उसके साथ में वहां आती है और देखती है कि वो लोग उसे जिंदा खाने जा रहे होते हैं। वो लोग पहले उस पर सॉस लगाते हैं और फिर उसे खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो ऑक्टोपस खुद ही उस आदमी के पेट में चला जाता है। तभी कुछ देर बाद उस आदमी के मुंह से पलटी होने लगती है, तो उसके मुंह से वो ऑक्टोपस बाहर आता है, लेकिन अब उसका साइज काफी बढ़ गया होता है। वो आदमी मरने लगता है। वो ऑक्टोपस के टेंटिकल उस आदमी को पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। ये देखकर बाकी के लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मैं उस आदमी को बचाने की कोशिश करती है। जब मैं उस आदमी को बचा रही होती है तो वो ऑक्टोपस मे को पकड़ लेता है और अपने टेंटिकल से मे के ऊपर पूरा जकड़ जाता है। चिपकने के साथ साथ वो ऑक्टोपस मे के अंदर अपना डीएनए डाल देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें जमीन दिखाई जाती है जहाँ पे हमें एक जैंग नाम के इंसान को दिखाते हैं जो कि अपना खर्चा चलाने के लिए एक फूड स्टॉल चलाता था। तो उसके पास में उसका साला लॉ आता है जो कि उससे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों की किस्मत बदल सकती है। वो लोग बात करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं जहां चैंग अपनी बेटी को खाना खिलाता है। लॉ उससे कहता है कि तुम्हारे मिलिट्री एक्सपीरियंस की वजह से हम दोनों बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जैंग डायनामाइट एक्सप्लोड करने में एक्सपर्ट था। जैंग किसी तरह से धमाके कर बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ने में मदद करता था। तो लॉ उससे उसी काम को फिर से करने को कह रहा होता है, लेकिन जैंग कहता है मैंने अपनी बीबी से वादा किया था मैं शिप पे कभी दोबारा नहीं जाऊंगा और अपनी बेटी की देखभाल करूंगा। तभी उसकी बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो लोग उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। दरअसल में उसकी बेटी काफी बीमार, लेकिन पैसे ना होने की वजह से जैंग उसका इलाज नहीं करवा पा रहा था। रास्ते में जाते हुए जैंग एक फ्लैशबैक में पहुंच जाता है जहां वो इसी तरह से अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए जा रहा होता है। तो उसकी बीबी पैसे ना होने की वजह से और उसकी बेटी का इलाज ना हो पाने की वजह से जैंग पर चिल्ला रही होती है, जिससे जैंग का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। तभी हमें प्रेजेंट टाइम दिखाते हैं जहां उसने अपनी बेटी को एडमिट कर दिया होता है। वो सोचता है वो अपनी वाइफ को तो खो चुका है, अब वो अपनी बेटी को नहीं खो सकता, इसलिए वो लॉ की बात मान लेता है। इधर हमें फिर से उसी शिप को दिखाते हैं जहां उस शिप में उस ऑक्टोपस के थ्रू ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे, उनमें सिर्फ जून बचा था। जून कैप्टन के पास भाग कर आता है और उसे सारी चीजें समझाता है। तो कैप्टन उस मॉन्स्टर को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी लेके जाता है और उस मॉन्स्टर का एक टेंटिकल काट भी देता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर कैप्टन का हाथ अपने दूसरे टेंटिकल से पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपनी तरफ ले जाने लगता है। तो वहां पर जून आ जाता है। जब कैप्टन को लगता है वो नहीं बच पाएगा तो इसलिए वो जून से वहां से भागने को कहता है। तभी हमें फिर से मे को दिखाते हैं। अब वो होश में आ गई होती है और एक कंटेनर में छुपने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि मॉन्स्टर का डीएनए उसकी बॉडी में था। उसके पेट में एक अजीब सा निशान भी होता है। उसे महसूस होता है कि वो उस मॉन्स्टर के थ्रू प्रेग्नेंट हो गई है। तभी हमें जैंग को दिखाते हैं। वो एक शिप पर होता है और लॉ के साथ में उसी अपने पुराने काम को करने के लिए आया होता है, जहां लॉ ने कुछ और लोगों को भी काम पर रखा था। लेकिन ये सारी चीजें देखकर जैंग लॉ से पूछता है ये सब क्या है, तुमने इतने लोग हायर क्यों किए हैं। तब उसे पता चलता है कि वो लोग उस कार्गो में जा रहे हीरो को लूटना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें इतनी सारी गन और लोगों की जरूरत है। तो ये सुनकर जैंग उसका ये काम करने को मना कर देता है। तो लॉ उसे समझाता है कि सिर्फ एक यही रास्ता है जिससे हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं और तुम अपनी बेटी का इलाज करवा सकते हो और मैं भी अपने कर्जों से निजात पा सकता हूँ। काफी समझाने के बाद में जैंग उसकी बात मान लेता है। तभी कुछ टाइम बाद वो लोग उस कार्गो शिप के पास में पहुंच जाते हैं और उस पे जो लोग होते हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद में वो लोग उस शिप पर पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा शिप खाली पड़ा होता है और अंदर जाने पर उन्हें पता लगता है कि जमीन और दीवारों पर खून के धब्बे होते हैं और सब जगह एक चिपचिपा सा लिक्विड लगा हुआ होता है। ये सारी चीजें देखकर जैंग समझ जाता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़
गड़बड़ है। वो उन लोगों से वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन लॉ और दूसरे लोग उसकी बातों को नहीं मानते हैं। वो लोग हॉल से होते हुए कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ डेक पे बैठे हुए दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक गार्ड देखता है कि दूसरे गार्ड के पीछे एक खतरनाक से मॉन्स्टर का टेंटिकल है, तो वो चिल्लाने लगता है, लेकिन दूसरा गार्ड इतना ध्यान नहीं देता है। और फिर वो उसके चिल्लाने की वजह से जब उसकी तरफ घूम के देखता है तो उल्टा पहले वाला ही गार्ड गायब होता है। तो उस गार्ड की नजर पड़ती है कि एक मॉन्स्टर उसके दोस्त को मार रहा है। ये देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, पर मॉन्स्टर उसे भी अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और मार देता है। उधर लॉ और जेंग अलग अलग हो जाते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना काम कर सकें। इस बीच में मे भी कंटेनर से बाहर निकल आती है, लेकिन वो महसूस करती है कि बाहर कुछ लोग हैं, तो इसलिए वो फिर से छिपने लगती है। लेकिन लॉ के लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेकर उससे पूछते हैं कि वो हीरा कहाँ पर रखा है। तो मैं उन्हें मॉन्स्टर के बारे में बताती है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं और उससे हीरे के बारे में पूछते हैं। जब मे के पास में कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो उन्हें उस जगह पर ले जाने लगती है जहाँ पर हीरा रखा हुआ था, लेकिन उस कंटेनर को खोलने के लिए एक कार्ड की जरूरत थी, तो इसलिए सारे लोग मिलकर उस कार्ड को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो कार्ड कहीं भी नहीं मिल रहा होता है, तो उन सारे लोगों को लगता है कि मैं उन्हें बेवकूफ बना रही है। तभी एक छोटे से कंटेनर में से अंदर से आवाज आती है। जब वो उस डोर को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर उन्हें जून मिलता है। तो वो लोग जून के ऊपर ब्लैकमेल कर मे से उस कार्ड के बारे में और उस हीरे के बारे में पूछने लगते हैं। इधर जैंग और उसके साथ में जो कुछ लोग होते हैं वो लोग किचन तक पहुंच गए होते हैं, जहाँ पे उन्हें वही चिपचिपा लिक्विड दिखाई देता है। तो उन्हें लॉ वापस बुला लेता है। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ मॉन्स्टर दिखाई देता है जो कि उनके एक साथी को मार देता है। तो वो सारे लोग उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करते हैं, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होता है। वो वहाँ से भाग जाता है और वो दोबारा से आकर उन पर हमला करने लगता है, लेकिन जैंग वहाँ आगे लगाकर उस मॉन्स्टर को डरा देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। जब वो डोर से बाहर भाग रहे होते हैं तो वो मॉन्स्टर डोर पर आ जाता है। तो वो लोग दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर वहाँ पर भी होता है। जब वो भाग रहे होते हैं तो उनका एक साथी वहीं गिर जाता है, जिसे मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर ले जाता है, लेकिन बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जैंग उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी पूरी तरह से मॉन्स्टर के कब्जे में आ चुका था, इसलिए जैंग उस आदमी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो लोग लॉ के पास में पहुंच जाते हैं और उसे उस मॉन्स्टर के बारे में बताते हैं। तो लॉ उनकी बात पे भी विश्वास नहीं करता है, हालांकि मैं भी उसे उसी मॉन्स्टर के बारे में बता रही थी, पर वो नहीं मानता है। वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि इतने में उन्हें एक विंडो के बाहर उस मॉन्स्टर के टेंटिकल दिखने लगते हैं। तो ये देखकर सब लोग डरने लगते हैं। उनमें से एक इंसान उस मॉन्स्टर पर शूट करता है, जिससे वो विंडो का गिलास टूट जाता है और उसके बाद में मॉन्स्टर उस गिलास को तोड़कर अंदर घुस जाता है, अपने टेंटिकल से उस आदमी को पकड़कर बाहर ले जाता है। तो सारे लोग एक साथ फायर कर वहां से भागने लगते हैं। मॉन्स्टर पर उनकी फायरिंग का कुछ असर भी नहीं हो रहा होता है। तभी जैंग एक फ्लेयर गन से मॉन्स्टर पर शूट करता है, जिससे मॉन्स्टर को जलन होती है और उससे मॉन्स्टर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तो उन लोगों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। जब वो लोग भाग रहे होते हैं तो जून के पैर लड़खड़ाने की वजह से वो वहां गिर जाता है, लेकिन मैं उसे पकड़ लेती है और मॉन्स्टर वहीं पर आ जाता है। लेकिन मॉन्स्टर में से कुछ नहीं कहता है। लेकिन तभी वहां पर जैंग आ जाता है। वो उस मॉन्स्टर के टेंटिकल पर उस कुल्हाड़ी से अटैक करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। तो वो सारे लोग वहां से निकलकर कार्गो एरिया में आ जाते हैं, लेकिन लॉ वहां से हीरा बिना लिए जाने को तैयार नहीं था, इसलिए वो मैं से लॉकर खोलने को कहता है। तो जैंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि हीरा हमारी जान से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं। लॉ के आदमी जैंग को पकड़ लेते हैं। इसके बाद में मैं उस लॉकर को खोलती है और हीरा उन लोगों के हवाले कर देती है। जब वो लोग हीरा लेकर वहां से जाने की सोचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग घुटने के बल बैठे होते हैं। उन सबके मुंह के अंदर एक फूल जैसी चीज होती है, जिससे पता लग रहा था कि मॉन्स्टर ने उन सबको रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया है। ये देखकर मेरे को सारी चीज समझ में आ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद में वो लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर पीछे से अटैक कर देता है और लॉ को पकड़ लेता है। तो सारे लोग लॉ को मॉन्स्टर की गिरफ्त से छुटाने की कोशिश करते हैं और उस पर शूट करते हैं, जिससे गुस्सा होकर मॉन्स्टर लॉ को दीवार की तरफ फेंक देता है और हीरा लॉ के हाथ से छूटकर गिर जाता है। उठकर तो वो सारे लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है और वो वापस उसी कंटेनर में छिप जाते हैं। मैं और जून को बचाने के चक्कर में जैंग के हाथ में चोट लग गई थी, तो मैं उसकी पट्टी करने के लिए अपना शर्ट फाड़ कर उसके हाथ पर बांध देती है। इस बीच में वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, जहाँ जैंग उसे अपनी बेटी और उसकी वाइफ के बारे में बताता है। जून को देखकर जैंग को अपनी बेटी की याद आ रही होती है। इसके
उसके बाद में जैंग के पास में लाओ का फोन आता है। लाओ उससे कहता है कि हीरा बाहर रह गया है, तुम हीरा लेके आओ। तो जैंग हीरा लेने जाता है। जब वो बाहर निकलकर हीरा लेने जाता है तो मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। तो लॉ और बाकी लोग भी बाहर आ जाते हैं और मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं, जिससे जैंग को हीरा उठाने का मौका मिल जाता है। तभी वो हीरा लेकर और जून को उठाकर वहां से भागने लगता है। इस बीच में मॉन्स्टर उनके एक साथी को पकड़ लेता है और उसको मार देता है। हालांकि बाकी लोग उसे बचाने के लिए मॉन्स्टर पर बहुत फायरिंग करते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मॉन्स्टर पर उनकी फायरिंग का कुछ भी असर नहीं हो रहा होता है। तो जैंग एक गैस कंटेनर उठाकर मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है और लाओ उस पर फायर कर देता है। लाओ के फायर करते ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे मॉन्स्टर काफी घायल हो जाता है और पीछे हट जाता है। तो वो सारे लोग दौड़कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं। तभी वो उसके बाद में उससे निकलने के दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, जो कि बंद होता है। अब वो लोग दोनों तरफ से फंस चुके थे। एक तरफ डोर पर वो मॉन्स्टर उस डोर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और अंदर आना चाहता था, दूसरी तरफ वो डोर बंद था। तभी उन्हें एक वेंटिलेशन का रास्ता मिल जाता है, तो वो एक एक कर उसके अंदर से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर की भी एक टेंटिकल उस वेंटिलेशन में आ जाती है, लेकिन फिर भी सारे लोग बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ मे और जून वेंटिलेशन में ही रह जाते हैं। जैंग उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन उन तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो सारे लोग जैंग को वहां से अपने साथ में ले जाते हैं, लेकिन फिर भी जैंग का मन नहीं मानता है। तो वो वापस शिप के अंदर आता है जून को और मे को बचाने के लिए। लॉ और उसके लोग बोट में पहुंच जाते हैं। तो लॉ के लोग हीरा हड़पने के लिए लॉ को मारने की सोचते हैं। वो लोग बहुत भारी औजार से लॉ के सर पर अटैक करते हैं, जिससे लॉ वहीं गिर जाता है। लॉ होश में आ जाता है। उन लोगों से फाइट करके हीरे को अपने पास वापस ले लेता है। फिर वो लोग दोबारा से लॉ पर अटैक करते हैं, जिससे लॉ कमजोर पड़ जाता है और उसके बाद में लॉ को एक चाकू मिल जाता है। तो वो अपने उस साथी को उस चाकू से मार देता है, लेकिन तभी उसका दूसरा साथी लॉ के पेट में चाकू मार देता है। तो लॉ उसे गिराकर एक रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार देता है, लेकिन लॉ का बहुत खून बह चुका था, इसलिए लॉ भी अपने साथियों की तरह वहीं जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। उधर शिप के अंदर मे अपने भाई के साथ में वेंटिलेशन एरिया से निकलने में कामयाब हो जाती है और अपने हाथ में उसे डंडे पर बांधकर एक भाला बना लेती है। तभी मॉन्स्टर भी पीछे से हमला करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसी टाइम पर जैंग वहां पर पहुंच जाता है। उसे देखकर मे और जून काफी खुश हो जाते हैं और उसके साथ में वहां से जाने लगते हैं। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो उन्हें वही बॉक्स दिखता है जिसमें से वो ऑक्टोपस निकला था। उस बॉक्स के साथ में एक पेन ड्राइव भी होता है। वो उस पेन ड्राइव की वीडियो देखते हैं तो उन्हें पता लगता है ये मॉन्स्टर एक नाकामयाब एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, और उस वीडियो से उन्हें ये भी पता चलता है ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर समुद्र के अंदर होंगे। तो ये सारी चीजें देखकर वो वहां से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर उनके पीछे आ रहा होता है। जैंग वहां का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर दरवाजा बंद नहीं करने देता है और जैंग को फेंक देता है। तभी मे आगे आ जाती है और उस मॉन्स्टर के टेंटिकल पर उसी भाले से अटैक करती है जो उसने बनाया था। तभी वो लोग वहां से भागकर एक बोट की तरफ जाते हैं, जहाँ जैंग मे और जून को एक बोट में बिठा देता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने की सोचता है। हालांकि मे और जून उसे बोट में बुला रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता है। वो मे को अपनी बेटी के हॉस्पिटल का पता और रूम नंबर बता देता है और उससे कहता है उसका ख्याल रखना। फिर वो मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है। वो मॉन्स्टर को उलझा के रखने की पूरी कोशिश करता है ताकि मे और जून वहां से भाग सके। वो शिप में इधर से उधर दौड़कर ऑक्टोपस का ध्यान अपनी तरफ खींचे रहता है। मॉन्स्टर उसको पकड़ने के लिए पूरी शिप को तबाह करने लगता है। हालांकि मे और जून वहां से नहीं जा रहे होते हैं, वो वहीं पर रुके होते हैं और जैंग को आवाज दे रहे होते हैं। जैंग मॉन्स्टर से भागते हुए समुद्र में कूद जाता है, तो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे समुद्र में छलांग लगा देता है। तो वो मॉन्स्टर बोट की तरफ बढ़ रहा होता है। तो जैंग देखता है मे और जून की जान खतरे में है, इसलिए वो पानी पर आवाज करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर जैंग की तरफ आने लगता है। लेकिन जैंग के पास में एक डायनामाइट भी होता है। जैंग उस डायनामाइट में टाइम सेट कर देता है और तभी वो मॉन्स्टर जैंग को आकर खा लेता है और उसके बाद में वो डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। तभी हमें मे और जून को दिखाते हैं। वो लोग अब वहां से बच के जा सकते थे, लेकिन हमें मे की आंखें दिखाते हैं जो कि बहुत ही अजीब लग रही थी। मे नोटिस करती है कि उसके पेट पर जो चिपचिपा सा लॉकेट लगा था स्टार्टिंग में, वहां से कोई चीज निकलने की कोशिश कर रही है। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है।